हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, जीव विज्ञान से संबंधित। दोस्तों, आपको सिर्फ ये वीडियो देख लेनी है और आपके जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित, आपके उनमें से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है। लंग फिश जो होती है दोस्तों किसके बीच की संयोजक कड़ी है। ऑप्शंस हैं एम्फीबिया और मत्स्य के, सरीसृप और स्तनधारियों के, एम्फीबिया और पक्षियों के, या सरीसृप और पक्षियों के। तो लंग फिश जो होती है दोस्तों, फिश यानी मत्स्य से संबंधित है, तो ये होती है एम्फीबिया और मत्स्य की। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। लंग फिश जो है एम्फीबिया और मत्स्य के बीच की संयोजक कड़ी होती है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला, लैक्टोज किस में पाया जाता है। लैक्टोज जो है किस में पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों, गाजर में, अंगूर में, दूध में, या सिरका में। तो जो लैक्टोज है दोस्तों वो पाया जाता है, याद रखिएगा, दूध में। दूध में जो है दोस्तों लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको जो है किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति भी माना जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या न्यूक्लिक अम्ल। तो अचल संपत्ति कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक अम्ल को। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में जो वसा है दोस्तों कहाँ पर जमा होती है। ऑप्शंस हैं बाह्य त्वचा या अधिचर्म में, वसा ऊतक में, यकृत में, या एपिथेलियम में। तो मानव शरीर में वसा होती है दोस्तों कहाँ पर जमा होती है। तो ये जमा होती है दोस्तों वसा ऊतक में, एडिपोज ऊतक में जो है ये मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। शहद की मक्खी जो होती है उसका विष कैसा होता है। तो शहद की मक्खी का विष होता है दोस्तों अम्लीय होता है, क्षारीय, नमकीन, या प्रोटीन। तो मैं शहद की जो मक्खी होती है दोस्तों उसका जो जहर होता है, विष होता है, वो अम्लीय प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है। ऑप्शन है वायु, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, या ओटोकोनिया। तो मनुष्य के मध्य कान की गुहा में दोस्तों ये पाया जाता है ऑप्शन ए वायु।
वायु पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक जो है कड़वाहट की संवेदना जो है सीमित रहती है? तो ये रहती है दोस्तों पिछले भाग पर। पिछले भाग पर जो है मनुष्य की जीभ के कड़वाहट की जो संवेदना है वो सीमित मात्रा में रहती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है दोस्तों? क्या वो अंडे की जर्दी है, मछली का यकृत तेल है, कोड मछली का यकृत तेल है, या सिट्रस फल है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन डी सिट्रस फल। जो कट्टे फल होते हैं दोस्तों उनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये भी पूछा जा सकता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बता दीजिएगा दोस्तों शकरवी रोग होता है। और जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं होती हैं, उनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ऑप्शन हैं यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है प्लीहा को। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आरबीसी को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। चलते हैं अगले पर। विलोपान विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? जो कि विलोपन यानी कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है, एशिया का वो ऐसा सर्वाधिक संकटापन परभक्षी कौन सा है? ऑप्शन है बेरियाई बाघ, डोल, काला आलू या एशियाई शेर। तो ये दोस्तों डोल जो है ये विलोपन की गार पर खड़ा एशिया का शीर्ष परभक्षी है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में, रांची में, नई दिल्ली में या रायपुर में? दोस्तों जो भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, यह है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय या कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय या कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? क्या वो वृक्क है, त्वचा है, प्लीहा या लाल ग्रंथि है? तो ये दोस्तों वृक्क ऐसा है
जिसमें अपशिष्ट जो पदार्थ हैं दोस्तों उत्सर्जित होते रहते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी इनमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है व्हेल, व्हेल शार्क, एलाइटिज या ड्रैको। नियत तापी प्राणी है दोस्तों, आप याद रखिएगा व्हेल। व्हेल जो होती है नियत तापी प्राणी होती है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम जो है दोस्तों, बता दें कि उत्तक होता है पौधों में, जो कि जो है फल होते हैं जो पेड़ पौधों के, उनको सेवन करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस उत्तक का उपयोग किया जाता है पौधों द्वारा। तो फ्लोएम जो है दोस्तों, बताना है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन है नावर्त बीजी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या आवर्त बीजी में। तो फ्लोएम में जो है दोस्तों सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी आवर्त बीजी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला देखिए, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? मानवों का जो है 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? ऑप्शन है 25 बार, 30 बार, 72 बार या 90 बार। दोस्तों आपको सबको पता है जो स्वस्थ मनुष्य होता है दोस्तों, हृदय स्पंदन की जो दर होती है प्रति मिनट, वो होती है दोस्तों 72 बार। याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं? 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या अमीनोमर। तो एंजाइम दोस्तों मूल रूप से होते हैं ये ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तक संवर्धन का जो है दोस्तों, 4 कथन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि सही वर्णन कौन करता है। पहला है वनों तथा बगानों का संरक्षण, दूसरा है उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, तीसरा है पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम से में संवर्धन करने का विज्ञान, चौथा है वन्य जीवों की रक्षा। तो उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से दोस्तों करता है ऑप्शन सी, पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान जो है उत्तक संवर्धन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? एमनियोसेंटेसिस जो है किस की विधि का नाम है? ऑप्शन है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, गर्भपात प्रेरित करने की या कृत्रिम गर्भाधान की। एमनियोसेंटेसिस जो है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की विधि है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है।
बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? ऑप्शन है खसरा के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए या कुष्ठ रोग के लिए। तो बीसीजी होता है दोस्तों, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? टीकाकरण द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है चेचक, मधुमेह, पोलियो या काली खांसी। टीकाकरण द्वारा जो है हम दोस्तों चेचक को कर सकते हैं, पोलियो को और खाली खांसी को, लेकिन मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज होती है दोस्तों, उसको जो है हम टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अंतिम है दोस्तों, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन है, पहला है कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम होते हैं दोस्तों, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप होती है आपकी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।